सतनाम जोहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह, सत श्री अकाल। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज हमारे साथ खास मुलाकात में हमारे साथ पद्म श्री पुरस्कार राधेश्याम बारले जी हमारे साथ खास मेहमान हैं। उनसे हम उनके जीवन के संदर्भ में, उनके संघर्षों के संबंध में हम आज उनसे चर्चा करेंगे, रूबरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं राधेश्याम बारले जी का भाई साहब मानवता चैनल अमेरिका से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है राधेश्याम बारले जी, हमें सुन पा रहे हैं? धन्यवाद सर जी, धन्यवाद धन्यवाद। आज की इस परिचर्चा और खास मुलाकात में आपसे चर्चा करने से पहले हम छत्तीसगढ़ अपितु पूरे भारतवर्ष में संत गुरु घासीदास जी के जो एक विधा है, पंथी गीत भजन मंगल, तो इसको लेकर के समय समय पर हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे कलाकारों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को और गुरु जी के उस पंथी नृत्य की विधा को देश विदेश में पहुंचाया है, जिसमें देवदास बंजारे जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तीजन बाई खांडे जो थी, वो पंडवानी की एक गायिका थी, उनको भी पद्मश्री मिला था, उनका भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में काफी नाम है। और 2021 में राधेश्याम बारले जी का राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री सम्मान उन्हें इस बार हासिल हुआ, और उसके लिए हम व्हाट्सएप मानवता चैनल की ओर से सबसे पहले राधेश्याम बारले जी का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देते हैं। राधेश्याम बारले जी, इस सम्मान के लिए हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत स्वागत और आपको बधाई। मैं आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले हमारे दर्शकों तक आपकी जो जन्म स्थान है, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ, इस संदर्भ में आप अपनी बचपन की प्रतिभा को लेकर के हम आज के इस एपिसोड में, इस चर्चा में पूरे तक, पूरे जीवन तक की चर्चा, अभी तक की जो आपने इस मुकाम हासिल किया, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल को लेकर जाना चाहूंगा कि आपका जो बचपन है वो कहाँ बीता, कहाँ पढ़े लिखे, और आपका परिवार की पृष्ठभूमि क्या है? राधेश्याम बारले जी, हमें हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी सर, मेरा नाम ऐसे राधेश्याम बारले है। मेरे जन्म स्थान ग्राम खोला, पोस्ट धमना, तहसील पाटन, जिला दुर्ग में प्रॉपर निवासी हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय श्री सवारू राम बारले, मेरे माता जी श्रीमती गेंदीबाई बारले। हम लोग परिवार में 5 भाई और 5 बहन थे। क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे चाचा श्री स्वर्गीय श्री शिव प्रसाद बारले जी रामधुनी और जस गायन के अच्छे एक कलाकार थे। गांव के माहौल में, गांव के परिवेश में लगभग 75-76 के दशक में, 70 के दशक में उन लोगों ने काफी रामधुनी और जस गायन के क्षेत्र में चर्चित मेरा गांव था खोला गांव। तहसील पाटन ब्लॉक पड़ता है, जिला दुर्ग में आता है। क्योंकि एक छोटा सा गांव था, उसमें 80 घर के हम लोग सतनामी समाज के लोग वहाँ निवास करते हैं, और लगभग 40% अन्य समाजों से वहाँ बिलोंग करते हैं। क्योंकि हमारे सतनामी समाज शुरू से कलावंत परिवार और कलावंत समाज रहे हैं। हमारे पिताजी और हमारे चाचा हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी माने पुश्तैनी से चले आ रहे हमारे जो कला है, तो हमारे विरासत में मुझे मिला है। चूंकि मेरे पिताजी रामधुनी के बहुत अच्छे गायक थे और सहयोगी कलाकार भी रहते थे। झांझ का और मंजीरा जो ठुमकी करते हैं ना, उसमें एक खड़ी साज हमारे गांव में थे पहले। पकलू का एक पुराना बुजुर्ग था, लगभग आज से 20-25 साल पहले उसकी मृत्यु हो गया था। उसके नेतृत्व में खड़ी साज की टीम था हमारे गांव खोला में। उसमें बुजुर्गों का बहुत बड़ा अच्छा योगदान था। और उस खड़ी साथ के माध्यम से, जिसमें शिकारा, उस समय हारमोनियम का वो चलन नहीं था, उस समय चिकारा खंजेरी का एक सिलसिला था। स्वर्गीय रतन बारले जी, स्वर्गीय सदाराम भारती जी और स्वर्गीय पकलू राम जांगड़े जी का, इन्होंने 4-5 टीम का था। उसमें खड़े साथ का टीम था। उसमें मेरे पिताजी भी सहयोगी, मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी भी लोग उसमें जाया करते थे बीच बीच में। तो पहले हारमोनियम के जमाना तो नहीं थे, लेकिन उसके चिकारा के जो आवाज है, उसमें उसको सुन करके बाद में फिर 15-20 साल बाद में फिर उन्होंने हारमोनियम के धीरे धीरे रामचंद्र देशमुख जी ने हारमोनियम को खोज किया।
ये तो हारमोनियम की खोज की बात है। इसके पहले मेरे गांव की जब बात आए तो मेरा परिवार गरीबी से गुजरा हुआ परिवार है। और चूंकि जमीन जायदाद, बहुत सारे जमीन जायदाद, हमारे 14-15 एकड़ जमीन था। और चूंकि परिवार लंबा, हम लोगों का एक ही माँ और पिताजी काम करने वाले थे, परिवार बहुत लंबा था, इसलिए खाने पीने में थोड़ा तकलीफ होता था। मैंने 75, 76 और इधर लगभग 80-85 के आसपास तक का गरीबी बहुत था। इसी बीच में पालन पोषण करके गांव के स्कूलों में मुझे दाखिल किया गया 7 साल के 6 साल की उम्र में। मेरा जन्म 9 अक्टूबर 1966 को जन्म हुआ गांव खोलच में मेरा। तो पालन पोषण मेरे पिताजी, माँ पिताजी और मेरे पिताजी के चाचा और चाची बेरमू कोयला खात में, वहाँ बेरमू झारखंड में काम करने गया था। वहां से कुछ आर्थिक सहयोग मिलता था, उसमें हम लोग का पालन पोषण हुआ करता था। थोड़ा बहुत धान खेत के धान के जो हुआ पैदावारी होता था ना, उसमें कमाई, उसकी कमाई से हम लोग की पढ़ाई लिखाई, कुछ मेरे बड़े भैया है, बड़े दीदियों की पढ़ाई लिखाई हुआ था। इसी बीच मेरा बचपन की आदत था कि गाने बजाने का, किसी गुनगुनाने का, फिर भी से पढ़ाई लिखने के लिए या शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पिताजी, मेरे मम्मी लोग डांट फटकारते थे बीच बीच में। क्योंकि बचपना में चाहे होली के दिन हो, चाहे गणेश चतुर्थी से लेकर पूरा 11 दिन तक के गणेश पक्ष में रामधुनी, 1 सप्ताह का 15 दिन का रामधुनी का यज्ञ, वहाँ मेरे गली के, मेरे घर के सामने जो चौक है उसमें रामधुनी का यज्ञ होता था। डेली वहाँ 2 गांव, 4 गांव, 10 गांव का रामधुनी आते थे। उसको देख के प्रेरित होते पिताजी के माध्यम से कुछ सीखा, कुछ पढ़ा। फिर 9 साल की उम्र में वही गणेश पक्ष अनंत चतुर्दशी के दिन में हमारे पुराने बुजुर्गों के द्वारा, और गांव में एक महेश्वरी, अर्जुन महेश्वरी करके बुजुर्ग है, उसके माध्यम से एक पंथी गीत गुनगुनाया। फिर पंथी गीत को सीखा। फिर अनंत चौदस को सन 1978 में गणेश चौदस के दिन में, अनंत चौदस के दिन गणेश पक्ष में गांव बोदल में हम लोगों ने पहला कार्यक्रम दिया पंथी नृत्य का। जी, पंथी नृत्य का जो पहला सिलसिला जो चालू हुआ अनंत चौदस गणेश पक्ष के दिन में गांव बोदल में। चूंकि वहाँ एक भी सतनामी समाज के आदमी नहीं थे, पूरा साहू समाज की एक बस्ती था। वहाँ हम लोगों ने एक गुरु जी के माध्यम से, हमारे समाज के गुरु जी वहाँ प्राइमरी स्कूल पढ़ाने जाते थे, उसके माध्यम से हमको लेके गया वहाँ गणेश पक्ष में। चलो पंथी गाना है राधे श्याम जी करके। तो अर्जुन नाम के जो अपने बुजुर्ग है ना, वो एक गाना मुझे एक बात बताया था कि उस समय ना अपने जो दादा परदादा के जमाना से जो गाना चलते थे ना, उसी गाना को मुझे बताया कि इस तरह में आप गाना गाना। उसी तरह को मैं पहले प्रयास किया, पहले बार मंच पे खड़ा था, भूल गया 2 लाइन गा के, उसका तर्ज ही भूल गया। फिर हिम्मत जुटाया, बाबा जी जयकारा बोल के फिर दोबारा हिम्मत जुटाया, फिर वो 3-4 आंध्र को गाना गाया। वो ये गीत है, सन्ना ना 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 हो ला ला ना, सन्ना ना रे ना 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 हो ला ला ना, ना रे ना 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 हो ला ला ना, सन्ना ना 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 मो ना ना हो ला ला ना, सन्ना ना 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 हो ला ला ना। पहली में सुमिरा धरती मातला, धरती मातला जी, धरती मातला, जेकर है कोरा में सब पालन हो ला ला ना, सन्ना ना 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 मोहे ना ना हो ला ला ना। दूसरा में सुमिरा चंदा सुरु जला, चंदा सुरु जला जी, चंदा सुरु जला, निषाधीन करते अंजोर हो ला ला ना, सन्ना ना 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 मोरे ना ना हो ला ला ना। एक गीत को 3 अंतर में वहां गा के बताया। फिर मुझे लगभग 230 रुपए का पुरस्कार मिला। वहीं बोदल नाम के गांव में मुझे 230 रुपए का, 1978 में पहला पुरस्कार मुझे 230 रुपए का मिला था। आज उस पुरस्कार को मैं, उस राशि को अच्छा नोट करके रखा हूँ अपने डायरी में। तो वहां से मेरा बढ़ना चालू हुआ, फिर धीरे धीरे। जी भारवी जी, मैं आपसे थोड़ा सा जो आपकी विधा है उसको लेकर के, चूंकि आप शुरू में कहे कि जो राम को लेकर के हमारे विरासत में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, तो संगीत की इस सफर में आपको बाबा गुरु घासीदास जी के जो गीत और भजन है, इसको लेकर के जिस ढंग आपने ये जो गाने को बताया, ये बहुत पुरानी विधा है और इसमें पुराने कलाकार लोग थे। इसमें ओरिजिनल गीत और संगीत के साथ में जब इसकी धुन के साथ जब नृत्य करते थे, तो लोगों के शरीर में एक अजीब किस्म का करंट दौड़ता था। जैसे अगर मान लीजिए बाबा जी के पंथी गीत को कोई सुन ले, उनको एक
अनहद नाद और आनंद की अनुभूति जो जी जी हम जी, महसूस वही क्रम से तो बता रहा था सर, तभी बात कीजिए। जी, जो ओरिजिनल कोई अगर ऐसे गाने वाले हो तो उस जी धूम में और उस नृत्य में एक अद्भुत अनुभूति रहती है। जिस ढंग से आप देखते होंगे कि जो सिख समाज के लोग गुरुद्वारा में जब शबद कीर्तन सुनाते हैं या वो अपनी धुन के माध्यम से उस ज्ञान की वाणी को लोग सुनाते हैं, तो ऐसे ही आनंद की अनुभूति हमारे इस पंथी गीत और नृत्य भजन में हमको महसूस होता है। तो आज भी इस ढंग से पंथी गीत और भजन को लोग मार्केट में परोस करके एक आय का जरिया लिए हैं और जी, उसको उसके गीत और संगीत को इतना मिक्सअप कर दिया गया है कि जो जी। ओरिजिनल गीत और भजन है उसको हाँ। लोगों ने तोड़ मरोड़ करके व्यवसाय बना दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाहेंगे आज ये के तो जो बिल्कुल आपने सही, हाँ, आपने सही प्रश्न किया। अभी के जो कलाकार है सचमुच में व्यवसायिक हो गए हैं। क्योंकि हम अब सिख समाज की बात किया ना सर, मैं लगभग 29 सालों तक सिख समाज से गुरु नानक जयंती में अपना पंथी नृत्य प्रस्तुति दिया है। अमृतसर में गया हूँ, अपने ध्रुव के गुरु नानक जयंती बनाते हैं हर साल। हमारे वहाँ एक समाज है सिख समाज का, गुरु गोविंद सिंह सभा, उस कमेटी के माध्यम से लगभग 29 सालों तक मैंने सिख समाज के गुरु नानक जयंती में कार्यक्रम, एकादशी के दिन हर साल गुरु नानक जयंती में मेरे पंथी के बगैर वहाँ गुरु नानक जयंती नहीं मनाते थे, लगभग 19 साल से। और वही गाना हमेशा डिमांड करते थे। गुरु अमरदास की गीत का एक मेरे पास एक आंतरा है, उसमें अभी सुनाऊंगा। बिल्कुल। सिख समाज के जो गुरु नानक जयंती में हम लोग जो 29 सालों तक जो कार्यक्रम किया वो ऐतिहासिक था। और सारे दुर्ग शहर और रायपुर शहर के लोग भी हमको जानते हैं कि सिख समाज में हर साल बारले जी ने पंथी नृत्य लेकर के जाते हैं। मुझे 2 बार अमृतसर के वहां जाने का भी मौका मिला। जब हम लोगों ने दिल्ली गया कार्यक्रम में, हम वहाँ वही अपना कमेटी सभा में रुके। सिख समाज की जो वहाँ सभा है, गुरुद्वारा है, वहां हम लोग ठहरते थे। निःशुल्क भोजन भंडारा सारी चीज वहां करते थे। लेकिन एक ही गाना मुझे हर साल सिख समाज में वहां पर फरमाइश मिलता था कि बाबली जी आपको ये गाना गाना है। वो गाना फिर गा के सुनाऊंगा वैसे विषय आएंगे तो जी। इसके बाद जैसे आपने व्यवसायिक की बात किया, सचमुच में पंथी अभी जो पारंपरिक हमारे दादा परदादा का जो पंथी है, वो पंथी भी सुनने को देखने को नहीं मिलता। बहुत कम इक्का दुक्का कलाकार है जो ओरिजिनल पंथी परंपरा को लेके बना के रखे हैं। और बाकी जो आधुनिकता की ओर जो जा रहे हैं जी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है बारले जी? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। जो आधुनिकता की ओर है सर, वो तो अभी हम लोग जब गाना गाते थे तो जो कहते हैं ना, रोम रोम में बस जाते हैं पंथी के बाबा जी का भजन और झान झुमका और मांदर के जो लय ताल के जब एक साथ जब नाचते गाते हैं, तो जिसको हम लोग गाँव में देवता चढ़ाई बोलते हैं ना, वैसे टाइप के गांव में कई लोगों ने देवता चढ़ जाते हैं। वैसा टाइप के रोम रोम में बसने वाला पंथी गीत और गाना और वादक अभी वैसे सुनने और देखने को नहीं मिलता जी। तो इसको बचाए रखने के लिए इस विधा को, जो ओरिजिनल परंपरा है संत बाबा गुरु घासीदास जी की, हमारी ये एक अद्भुत परंपरा है, अद्भुत गीत और भजन है जो ज्ञान और निर्वाण ज्ञान से संबंधित ज्ञान की बात को लेकर के जो उनकी जो वाणी है, जो हम शबद कीर्तन के माध्यम से श्रवण करते हैं और हमें आनंद की अनुभूति होती है, इसको बचाए रखने के लिए आप जैसे कलाकार लोग क्या कुछ प्रयास कर पा रहे हैं इसमें? जी जी, हम तो बिल्कुल प्रयास ही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम देखिए जितना भी गांव के कलाकार है, कोई कलाकार आज की दुनिया में संपन्न बहुत कम नहीं के बराबर कलाकार छत्तीसगढ़ में है। जितना भी कलाकार गांव के बसेरा कलाकार है, गांव के सुदूर अंचलों में जो निवास करते, सचमुच में गरीब कलाकार है। और गरीब कलाकार होने के नाते अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए नाना प्रकार के काम धाम, रोजी रोजगार, धंधा पानी करना पड़ता है बहुत। चूंकि 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बाबा गुरु घासीदास के जयंती का कार्यक्रम चलता है। पंथी माने राही, जो सत्य रास्ता बताए, बाबा गुरु घासीदास के उपदेश में कहा है। उसका उद्देश्य है सत्य, अहिंसा, भाईचारा, सद्भाव, प्रेम, दया, अहिंसा। ये हमारे बाबा जी का संदेश और उद्देश्य है। मन खेला जान सका भाई के समान, मानव मानव एक समान। जैसे अमृतवाणी संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी ने हम लोगों को जी बीच में संपूर्ण मानव समाज के लिए जो उपदेश संदेश छोड़ा है, वो सचमुच में काबिल तारीफ है। अगर बाबा जी का संदेश
हम अपने जीवन में उतारे तो निश्चित ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। एक कहावत है कि अभी जितना हमारे युवा पीढ़ी के कलाकार है, युवा पीढ़ी के हमारे कलाकार है मद्यपान से रंगे हुए हैं। बहुत कम इक्का दुक्का कलाकार है जो सात्विक ढंग से है, बाबा जी के उपदेशों का पालन नहीं कर रहे। इसलिए हम सबको चाहिए अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने राज्य में, अपने गांव में बाबा जी के संदेश का जन जन तक प्रचार प्रसार करे और इसको सात्विक जीवन जीने के लिए उसको प्रेरणा करें। इसी के ऊपर गीत हम गुरु नानक जयंती में जाते थे तो गीत गाते हमेशा हम 29 साल तक वो गीत को गाए हैं। मैं गुनगुना के सुनाऊं क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। मैं गुरु नानक जयंती में 29 सालों तक उस गीत के गाया हूँ। उससे हमारे गुरु अमरदास की वाणी को गाया। मरे गुरु नाम अमृत प्याला, कोई पी के बने मतवाला। मोरे गुरु नाम अमृत प्याला, कोई पी के बने मतवाला। कोई पी के बने मतवाला, कोई पी के बने मतवाला। कोई पी के बने मतवाला जी, कोई पी के बने मतवाला। मोरे गुरु नाम अमृत प्याला, कोई पी के बने मतवाला। ये अमृत ला पी के कबीरा, गुरु नानक रविदासा हो, गुरु नानक रविदासा। ये अमृत ला पी के कबीरा, गुरु नानक रविदासा हो, गुरु नानक रविदासा। अमरदासा अमृत पी के गगन गुफा में ग्वासा हो, गगन गुफा में ग्वासा। ये जो कोई लाए नाम के कुंजी, खोली से गत के ताला। कोई पी के बने मतवाला, मोरे गुरु नाम अमृत प्याला। कोई पी के बने मतवाला, मोरे गुरु नाम अमृत प्याला। कोई पी के बने मतवाला। मन के एक समाना, यही है गुरु के बाना जी, यही है गुरु के बानी। मन के एक समाना, यही है गुरु के बानी जी, यही है गुरु के बानी। तन तपा के लाए बाबा, सत के लिए खजाना जी, सत के लिए खजाना। ये जो कोई लाए नाम के कुंजी, खोली से घट के ताला। कोई पी के बने मतवाला, मोरे गुरु नाम अमृत प्याला। कोई पी के बने मतवाला। ये सतनाम के अमृत प्याला है सर जी। सतनाम रूपी अमृत में जो भी संत ने पिया है वो आज तक अमृत को पाया है। चाहे वो नाम रूपी अमृत हो, चाहे वो काम रूपी अमृत हो, लेकिन अमृत को जो सतनाम के अमृत को जो पिया है, सतनाम रूपी रस को जिन्होंने चखा है, वो सचमुच मानव समाज को तरतारंत के भाव सागर को पार किया है। ये हमारे बाबा संत शिरोमणि का और गुरु नानक जी का, संत रविदास का, ये सब अमृत वाणी में आता है। जी सर, बहुत शुक्रिया बार्ले जी, बहुत अच्छा आपने इस कविता के माध्यम से और इस भजन के माध्यम से आपने बहुत सुंदर वाणी को उद्गृत किया गया है। जिस ढंग से गुरु नानक से लेकर के सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ की स्थापना की, गुरु ग्रंथ की स्थापना की, उसमें 42 कवियों की वाणी और 13 कवियों की उसकी वाणी जो है, उसमें अमृत वाणी उनके गुरु ग्रंथ साहिब में है। और हर दिन उनको शबद कीर्तन के माध्यम से गुरु कबीर साहब की, गुरु रविदास की वाणियों को श्रवण कराया जाता है। और उसमें जितने भी जो ज्ञान की बातें हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में है। और सतनाम को मानने वाले हम लोग भी हैं, और सतनामियों का जो आगमन है वो पंजाब की धरती से ही है। पंजाब की धरती से। सिख और सतनामी तो हम भाई भाई ही हैं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में सतनामियों का इतिहास मिलता है और अटूट संबंध है। तो इस पर तो हम बहरहाल बाद में चर्चा करेंगे, इस ऐतिहासिक चर्चा के बारे में। हम लोगों ने कई बार इसकी डिबेट में लोगों को बुलाया भी है, चर्चा भी की है। चूंकि आपकी इस प्रतिभा सम्मान के संदर्भ में आज की खास मुलाकात में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपसे दोबारा सवाल लेकर आपके पास जाना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में संत गुरु घासीदास जी का जो मन के एक बराबर का जो संदेश है, और सतनाम का अलग उन्होंने जो गिरौदपुरी की धरती में तपस्या,
कठिन तपस्या करके सतनाम को उन्होंने पाया और मानवता को संदेश देने के लिए उन्होंने हमें सत मार्ग का सिद्धांत बताया, जिसमें 7 नाम कहलाते हैं, और वो उसी की ही आप विचार को हमें बता भी रहे थे। लेकिन आज समाज की जो दशा और दिशा है वो किस दिशा में जा रहा है, और जो बाबा जी ने मार्ग हमें बताया था खान पान रहन सहन सात्विक जीवन को लेकर, उसको लेकर मैं आपसे सवाल इसलिए करना चाहूंगा कि जो बाबा जी ने जो हमें मार्ग बताया, जिस मार्ग में चलने का उन्होंने सतनाम का जो मार्ग दिया, सच के राह में चलने की, और अपने जीवन को हम मुक्त कर सकते हैं उस सतनाम के मार्ग में चल करके, तो आखिर क्या ऐसा कारण आप देखते हैं आज की युवा पीढ़ी में, आजकल के युवा बेटे बेटियों में, समाज के अंदर में, कि बाबा जी का जयंती एक दिन मना लिए, एक महीने मना लिए, लेकिन बाकी दिन कहीं ना कहीं उसको, उस सतनाम को, उस मार्ग को हमको जीवन में धारण करने के बजाय हम कहीं ना कहीं एक दिखावटीपन की ओर चले जा रहे हैं। तो इस पर आपका हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि समाज को बाबा जी के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, हालांकि ये कठिन बोलते हैं कि सच के राह में बहुत कठिन है, लेकिन सतनामी समाज आज कहीं ना कहीं दिशा की ओर, और जो कला संस्कृति जो हमारा एक महत्वपूर्ण है, जो बहुत बड़ी एक विरासत है जो बाबा जी के उस विधा से हमको मिलती है, तो इस पर आज की जो परिस्थितियां हैं उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? राधे श्याम बारले जी। जी जी जी, सही बात है। समाज हमारे परम पूज्य संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास के रास्ते पर बहुत कम लोग चल रहे हैं। जिन्होंने सत्य के मार्ग का चयन किया है, उसका परिवार बिल्कुल सुख शांति से व्यतीत हो रहा है। एक बात। दूसरा बात, युवा पीढ़ी के जब बात आती है, युवा पीढ़ी तो बहुत कम युवा पीढ़ी है जिन्होंने बाबा के बताए हुए मार्गों पर चलकर अपना शिक्षा को प्राप्त किए हैं, जिन्होंने बाबा के संदेश उपदेश के चलकर उसके वाणियों को, उसके अमृत वाणियों को, बाबा जी ने 7 संदेश, 42 अमृत वाणी और बहुत सारे राउटियां किए हैं। संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के उपदेश को, एक संदेश को हम अपने परिवार में, अपने शरीर में, अपने जीवन में उतारे तो निश्चित ही हमारा परिवार सफल होगा, सुखद होगा। और हमारे परिवार के लोग, हमारे परिवार के बाल बच्चे, नाती पोता लोग जो भी है, वो अगर हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे तो निश्चित ही हमारा बच्चा बाबा जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे और उसके बच्चे का, उसका भविष्य भी उज्ज्वल होगा। हम अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने आदर्शों का बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे, इसलिए समाज हमारा भटक चुका है और खान पान मंदिरा में व्यस्त है। जब तक हमारे समाज उच्च शिक्षा की ओर नहीं जाएंगे, उच्च शिक्षा को धारण नहीं करेंगे। शिक्षा, देखिए सर, शिक्षा अभी के माहौल में शिक्षा सबसे बड़े हथियार है। जिन्होंने शिक्षा धारण कर लिया, उसका परिवार आने वाले युगों तक बिल्कुल एकदम फिट बैठेगा मतलब उसके परिवार के आने वाले समय अच्छा रहेगा, उसका भविष्य उज्ज्वल रहेगा, क्योंकि वो अपना कर्तव्यों का पालन किया। बाबा जी के बताए हुए मार्गों पर हमारे बाबा गुरु घासीदास जी तो अनपढ़ होके न तो गुरु स्कूल गए, न पढ़े पुराण। हमारे बाबा गुरु घासीदास जी ने न तो कोई पुराण पढ़ा था, न तो स्कूल का दरवाजा देखा था, नंद साथ समाज पे कुछ हुआ था। बस 2 संत महापुरुषों का अमृत वाणियों का पावन किया था, मैंने श्रवण किया था। अमृत वाणियों को श्रवण करके हमारे बाबा गुरु घासीदास जी ने इतने सारे संसार को, सारे मानव समाज को तरन तारण करने के लिए उन्हें इतना सारे संदेश दिया। लेकिन अभी के बच्चे जो है, अभी के हमारे युवा पीढ़ी जो है, हमारे बाबा जी के अमृत वाणियों को, संदेश को भुला करके अपने अभी के माहौल में ढलते जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज बाबा के बताए हुए मार्ग पर चले, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राज्य का विकास करे। और हमारे सतनामी समाज, सतनाम को मानने वाले पंथ है ना, चाहे हमारे संत सतनामी समाज हो, चाहे सिख समाज हो, हम दोनों में भाई भाई है, कोई अंतर नहीं है। सतनाम को हम भी मानते हैं, सतनाम को हमारे सिख समाज के भाई लोग भी मानते हैं, हमारे गुरुजन है, हमारे आदरणीय है। क्योंकि हमारे परंपरा रही है, नारनौल पंजाब से हमारा वंशज वहां से टिका हुआ है, हमारे नाम वहां से जुड़ा हुआ है। हम 3 बार 4 बार पंजाब नारनौल गया था, झंडा भी चढ़ाया वहां। लेकिन बात जब वही आते हैं, जब सारे समाज अपने अपने समाज में, अपने अपने क्षेत्र में
कोई ने, किसी ने उद्योग धंधे में, किसी ने पढ़ाई में, किसी में शिक्षा में, किसी में व्यवसाय में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमारे समाज के लोग शिक्षा को जब तक हथियार बना के आगे नहीं बढ़ेंगे सर, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं होगा। एकमात्र हथियार है शिक्षा। हमारे सतनामी समाज में हर घर एक IAS एक IPS पढ़ के तैयार होकर आना चाहिए, हर घर एक डॉक्टर पैदा होना चाहिए, तभी हमारे सतनामी समाज का विकास हो पाएगा। बाबा जी के आदर्श और उसके संदेश उद्देश्य अपने स्थान में है, लेकिन अभी बढ़ती महंगाई के दिनों में जब तक हमारे समाज को शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम सबका विकास नहीं हो सकता। इसलिए आप आज इस भेंट वार्ता के माध्यम से हमारे सतनामी समाज जहां भी हो पूरे विश्व के कोने कोने में, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे सतनामी समाज के भाई लोग और संपूर्ण मानव समाज के लोग बाबा जी के बताए हुए मार्गों पर चले और अपने परिवार का, अपने समाज का, उसके उपदेश और संदेश को अपने जीवन में उतारे, तभी हमारे मानव समाज का विकास और आगे का भविष्य विस्तार हो सकता है। जी सर। जी बहुत शुक्रिया बारले जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित विचारों को हमारे साथ साझा की है। मैं आने वाली पीढ़ी को जो बाबा गुरु घासीदास जी की पंथी गीत, भजन और नृत्य है, इस विधा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ले जाने की दिशा में छत्तीसगढ़ में जो हमारे बहुत सारे जो संस्कृति विभाग के जो कलाकार हैं, आप जैसे महानुभाव लोग हैं, इस दिशा में क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, या हम इसकी इस संस्कृति को, इस विधा को हम और आगे तक ले जा करके व्यवस्थित ढंग से पुरानी परंपरा के आधार पे हम अच्छे दिशा में, अच्छे मार्ग के संस्कृति को लेकर के हम कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है बारले जी? मैं तो मेरे तरफ से सर वर्ष 2008 में पंथी का एक बहुत बड़ा वृहद पंथी महाकुंभ नाम के एक आयोजन किया था जी। उसमें लगभग 12,000 पंथी कलाकार लोग एकत्रित थे बिना सरकार के सहयोग से। चूंकि अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 65,000 पंथी कलाकार है, 65,372 पंथी कलाकार अभी मेरे कार्यकाल में है। उसमें से लगभग 2.5 से 3 से पंथी दल मेरे चेला लोग हैं, सब सिखाए पढ़ाए लोग हैं। मैं यही चाहता हूं कि हमारे पुराने जो हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वजों जो हम लोगों के पास जो छोड़ के गया है, अपनी परंपरा को निर्वहन करने के लिए, अपने परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, हम लोग दादा परदादा और पूर्वजों हमारे जो सियान लोगों ने जो गया है छोड़ के, बटलोही जो छोड़ के गया है बुजुर्गों ने, उसको हम लोगों को सहेजना है। और हम तो चाहते हैं कि मॉडलिंगता को छोड़कर, मॉडलिंग को छोड़कर, आधुनिकता को छोड़कर, आधुनिकता भी रहना चाहिए, लेकिन इतना मत रहे कि हमारे अपना परंपरा को भुला जाए। तो हम ये चाहते हैं कि अपनी परंपरा को बनाए रखें और परंपरा को जीवित करने के लिए हर ब्लॉक में, हर जिला में, हर संभाग स्तर में इसका प्रशिक्षण शिविर लगाना चाहिए। अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है तो हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों को, जिन्होंने उस स्थिति तक पहुंचा है, जिन्होंने उस मंजिल तक पहुंचा है, जिनके पास आय के स्रोत है, उन्होंने थोड़ा बहुत सहयोग अगर करेंगे तो हम बिल्कुल हर जिला, हर ब्लॉक में, हर संभाग में प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से अपने पूर्वजों की इस स्थाथी को, अपने पूर्वजों की इस बटलोही को, पारंपरिक पंथी नृत्य को हम जीवित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम तो चाहते हैं कि एक वृहद पंथी नृत्य का एक विश्व रिकॉर्ड बने, जहां 50 से 65,000 1 लाख कलाकार एक साथ नृत्य करे और विश्व के कोने कोने में पंथी नृत्य की एक अलग पहचान हो, पंथी नृत्य की अलग विशाल उसके जो झलके विश्व के कोने कोने में, चाहे आप अमेरिका है, इटली है, कनाडा है, पेरिस है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ऐसे अनेकों देशों में हमारे पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा के संदेश पहुंचे। और हम यही संदेश को पहुंचाने के लिए विगत 15 सालों से हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मदद कीजिए, सहायता कीजिए, लेकिन हमको सहायता तो नहीं मिल रहा है। दूसरे विधा का बनते जा रहे, लेकिन हमारे सतनामी समाज, हमारे जिन्होंने संपूर्ण मानव समाज को सत की रास्ता दिखाया है, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने उस पंथी नृत्य को विश्व रिकॉर्ड स्तर में स्थापित करने के लिए, कलाकार तो बहुत है लेकिन साधन की असुविधा होने के कारण हम अपने विश्व रिकॉर्ड बनाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो आप सब लोगों से और बाबा जी से हम यही कामना चाहते हैं कि इस पंथी अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए आने वाले हमारे युवा पीढ़ी को उस परंपरा को संरक्षण संवर्धन के लिए जगह जगह प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से युवा पीढ़ी को उस रास्ते में ले जाए और परंपरा को निभाते हुए अपनी पंथी नृत्य के माध्यम से विश्व स्तर में भी स्थापित हो और पंथी का एक नया इतिहास बने, एक पंथी का नया कीर्तिमान बने और एक पंथी का विश्व रिकॉर्ड बने, ताकि बाबा जी का संदेश और पंथी नृत्य पूरे युगों युगों तक, जब तक चांद और सूरज रहेगा,
तब तक पंथी और बाबा गुरु घासीदास का नाम और उसका संदेश अमर रहने के लिए एक हम लोग प्रयास जो करने का प्रयास कर रहे हैं, वो पता नहीं बाबा जी का आशीर्वाद कब मिलेगा। ये सब मैं तो मेरे विचार से कह रहा हूँ, लेकिन कहना और करना बहुत अंतर है जी। इसलिए युवा साथियों के लिए मैं अंत में संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे इस आज की भेंट वार्ता जो जिन लोगों ने सुना होगा या सुन रहे होंगे या बाद में सुनेंगे, उन सभी से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे इतना शानदार हमारे 80 लाख 84 योनि में हमारे बाबा गुरु घासीदास ने, संत महापुरुष ने और हमारे परमपिता परमात्मा हमारे सतराम सतपुरुष पिता ने इतना अच्छा से हमको चोला दिया, देह बनाया है। 80 लाख 84 योनियों में मानव जीवन को हम लोगों ने जिन्होंने हम पाए हैं अपने कर्म के हिसाब से, उस कर्म को और उस मानव शरीर को व्यर्थ ना जाने दे, सात्विक जीवन बिताए, नशा पान मांस मदिरा से दूर रहे और बाबा के बताए हुए मार्ग पर चले और सतनाम पंथ को आगे बढ़ाने में पंथी नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से, पंथी गीत और नृत्य में बहुत सारे तरीका है। पंथी नृत्य हमारे दुर्ग जिला नित्य प्रधान जिला है। दुर्ग जिला, नाथगांव जिला, धमतरी जिला ये नित्य प्रधान जिला है। बिलासपुर जिला, मुंगेरी जिला उधर गीत प्रधान जिला है। मैंने देवदास बंजारे जी ने पंथी को जैसे आपने शुरू में प्रश्न किया देवदास बंजारे तीजन भाई नहीं है सर, तीजन भाई पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन भाई पंडवानी की महारथी है। स्वर्गीय देवदास बंजारे जी ने पंथी के पुरुधा है, उसके समतुल्य कलाकार है स्वर्गीय श्री राधे श्याम कोसरिया सोमनी वाले, उसके जोड़ के कलाकार है। लांगा के पुराने कलाकार है लालजी बर्रे, वो देवदास बंजारे जी के समतुल्य कलाकार है। पुरानी लाल चेलक जी भी उसके समतुल्य के कलाकार हैं। ये सब पंथी के 2-4 नाम हैं। महिला में आते हैं स्वर्गीय जुगाबाई, स्वर्गीय हक्षारीन बाई, स्वर्गीय तोरण बाई मिर्चे। अभी वर्तमान में महिला पंथी को लेकर है दीदी अमृता बारले जी, गीता बंजारी, 2 ही महिला पंथी है, बाकी बालिकाओं की पंथी अभी भी जीवित है। लेकिन महिला पंथी और पुरुष पंथी में जमीन आसमान के अंतर है। पंथी नृत्य को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका पद्म भूषण स्वर्गीय हबीब तनवीर जी का अहम भूमिका रहा है। हबीब तनवीर जी ने अपने चरणदास चोर, बहादुर कलारीन, मोर नाम दमान, मोर गांव के नाम ससुराल, माटी की गाड़ी, ये सब विभिन्न प्रकार के नाटकों में पंथी नृत्य को देश विदेशों में पहुंचाने में हबीब तनवीर जी का मुख्य भूमिका है। छत्तीसगढ़ के पंथी नृत्य और नाचा को स्वर्गीय हबीब तनवीर जी ने विश्व के कोने कोने में पंथी नृत्य को पहुंचाने का भी बहुत बड़ा माध्यम बना है। मैं समस्त हमारे बुजुर्गों को जिन्होंने पंथी नृत्य और बाबा के संदेश को विश्व के स्तर पर पहुंचाया, उस सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर। जी बताइए बारले जी। मेरा सवाल कुछ और अभी है, हमारे पास समय तो मैं जिस ढंग से अभी जो अमरजीत भगत ने, जो एक आदिवासी संस्कृति विभाग के मंत्री है छत्तीसगढ़ सरकार में, उन्होंने आदिवासियों की कला संस्कृति को उभारने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन किए थे अभी 2021 में, और उसमें देश विदेश के आदिवासी कलाकारों का रायपुर की धरती में एक बहुत बड़ा विशाल आयोजन हुआ था। और इसका एक बहुत बड़ा मैसेज इस संस्कृति विभाग के माध्यम से गया। तो जिस ढंग से छत्तीसगढ़ के अंदर में जो हमारा संस्कृति है, हमारा जो कला संस्कृति है, वो अद्भुत है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की धरती में आप चक्रधर समारोह जैसे आयोजन भी होते हैं, जो विशेष रूप से कला संस्कृति को लेकर के वहाँ आयोजन होता है और एक बड़ा आयोजन होता है। तो उसी टाइप से सतनामी समाज के जो संगठन है, विभिन्न संगठन बने हुए हैं, तो समाज के द्वारा भी क्या ऐसे संस्कृति को, ऐसे कला संस्कृति को बचाए रखने के लिए और इसको आगे ले जाने की दिशा में समाज के द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? इस संदर्भ में हमारे लोगों को कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आप शासन प्रशासन के मंत्री मिनिस्टर से भी काफी आपका संपर्क है, आपका सम्मान भी किया गया था। तो समाज की ऐसी जो सोच है उसको आगे ले जाने की दिशा से शासन प्रशासन से क्या कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे कलाकार साथियों के लिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ी के लिए? जी 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 सही बात है। जिस ट्राइबल फेस्टिवल का आपने बात करा सर, उसमें मैं कमेटी में था, चयन कमेटी, जूरी कमेटी में।
क्योंकि ट्राइबल फेस्टिवल डांस आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव, महोत्सव माने प्रतियोगिता था, वो महोत्सव नहीं था, प्रतियोगिता था जी। मैंने पूरा लगभग भारत हिंदुस्तान के अलावा 7 राज्यों से और आदिवासी कलाकार लोग आए थे। और हम लोगों ने 3 दिन में जितना पद्मश्री थे सब लोगों ने कमेटी वहां बैठे थे, और बाहर राज्यों से भी 2-4 पद्मश्री कलाकार और लोग भी कमेटी में बैठे थे। पद्म भूषण डॉक्टर तीजन बाई से लेके बहुत सारे पद्मश्री लोग हम लोग बैठे थे वहां कमेटी में। लगभग 22-23 लोग हम लोग कमेटी में बैठे थे, जूरी कमेटी में 3 दिन तक। तो आदिवासी नृत्य के माध्यम से सचमुच में आदिवासी नृत्य का मानदार की थाप और कर्मा की, है ना, कर्मा की जब बात आते हैं मानदार की ना, सचमुच में हमारे संसदीय मंत्री माननीय श्री अमरजीत भगत जी ने और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सराहनीय पहल, जब से भूपेश सरकार आया तब से 2 साल तक 2019 में भी ट्राइबल फेस्टिवल हुआ और 2021 में भी ट्राइबल फेस्टिवल हुआ। 20 और 20 में नहीं हुआ, 18 में हुआ था, 19 और 20 में तो कोरोना काल के नाम से 2 साल गैप हो गया। लेकिन 2 साल के राष्ट्रीय आयोजन में इस साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी इसमें समावेश किया गया था। 7 अन्य विदेशों से भी अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का आमंत्रित किया था, जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से वहां प्रस्तुति दी। लेकिन मैं उस तरीके से कंपटीशन और प्रतियोगिता में बांटना नहीं चाहता हूँ समाज को। प्रतियोगिता की बात करें तो उसमें प्रतिभागी निखर कर आता जरूर है, लेकिन आप प्रथम इनाम पाओगे तो आप खुश रहोगे, मैं निराश हो जाऊंगा। वैसे जब 65,000 कलाकारों में लगभग 24 से 25 दल पार्टी है छत्तीसगढ़ में, एक पार्टी 5 पार्टी इनाम पा गया, बाकी को 124-125 पार्टी जो के त्यों रह गया। इससे अच्छा सबके बराबर, सबको बराबर अगर मान दे उसका रोजी रोटी और उसके गाड़ी मोटर के खर्चा निकाल करके सारे विधाओं के जितने पंथी कलाकार हैं सभी पंथी कलाकारों को एकजुट करके एक मंच कलाकार के, जैसे ब्राजील में कार्निवाल होता है, ब्राजील कार्निवाल, वैसे छत्तीसगढ़ में भी अगर एक जगह जैसे पुन्नी मांगी मेला होता है, वैसे एक जगह एक मंच में 25,000, 30,000, 50,000 का अगर कहीं कहीं बड़ा मैदान या भाटा हो तो वहां अपने एकत्रित करके इस नृत्य को विश्व स्तर पर स्थापित किया जा सकता है जी। लेकिन रहा सवाल आय के स्रोत, तो आय के स्रोत आएंगे, उसके लिए साधन चाहिए। आने जाने के मार्ग में दूर दूर से 4 लोग आएंगे, 100 रुपये 125 रुपये डीजल हो गया है, पेट्रोल हो गया है, तो गाड़ी पेट्रोल के खर्चा करने के लिए कोई वाहन करने के लिए कोई डोनेटर होना चाहिए, कोई स्पॉन्सर होना चाहिए, तब वो कार्यक्रम कहीं जाके सफल होगा। मैं 2008 से मेरे पास लेटर आया था विदेशों से, 2-3 विदेशों से लेटर आज भी रखा हूं मैं। उस लेटर को हमारे समाज के जितना प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, सबके पास लेके गया 2008 से। बात देखिए, 18 और 19 जनवरी को 2008 में पंथी महाकुंभ का आयोजन किया था। उसमें 12,000 पंथी एक साथ नृत्य करवाए थे बगैर शासन के सहयोग से। उस दिन से लेटर को लेकर मैं हर जनप्रतिनिधि, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों के पास में, विधायकों के पास, मंत्रियों के पास उस लेटर को लेके गया कि भैया आप लोगों के सहयोग हो तो इस विधायक को, इस पंथी विधायक को हम विश्व रिकॉर्ड बना सकते हैं, एक प्रयास कर सकते हैं अगर आप लोगों ने सहयोग दिया। भोजन पानी का मंच में टेंट की व्यवस्था की, चूंकि लंबा खर्चा आएगा, इसमें 25,000, 40-50,000 का कलाकारों का 2 टाइम का भोजन लगेगा, रहने की व्यवस्था रहेगा, फिर मंच में टेंट की व्यवस्था लगेगा, वो सारे व्यवस्था के लिए कम से कम 1-8 करोड़ रुपया की व्यवस्था हो। लेकिन किसी ने साहस नहीं किया कि बार्ले जी आपका विचार अच्छा है, मुझे किसी ने सहयोग और किसी ने समर्थन नहीं दिया जी। तो मैं यही चाहता हूं, अगर मेरा सपना हो, मेरे बाबा जी के प्रति श्रद्धा, सच्चा निष्ठा हो, सच्ची शक्ति और भक्ति मेरा हो, तो निश्चित ही आदमी दुग्गल मेरे जीवन के अंत तक विश्व रिकॉर्ड जरूर बनेगा, ये मेरा विश्वास है। मेरे दिल दिमाग कहता है कि आदमी दुग्गल विश्व रिकॉर्ड बनेगा, ऐसे मेरा दिमाग कहता है, मेरा दिल कहता है। बाकी समाज का और समाज का तो अपेक्षा नहीं है, क्योंकि देने वाला कोई नहीं है, देने वाला नहीं होता, लेने वाला दुनिया है, देने वाला कोई नहीं होता। जिस दिन देने वाला हो जाएगा ना समाज सतनामी समाज, उस दिन उन्नति के शिखर पर रहेगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। जी जी। तो हमको लेने वाले देने वाला सीखना है, तो हमारे समाज में देने वाला पैदा करना है। देने वाला कब होगा? जब हमारे संतान शिक्षा को, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, शिक्षक के क्षेत्र में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बड़े बड़े पदस्थ होगा, तब हमको देने के लायक हम लोग बनेंगे। जी, ये मैं आपसे कुछ और सवाल को लेकर आपके पास बात रखना चाहूंगा आपके माध्यम से, क्योंकि सतनाम के मानने वाले दुनिया में बहुत सारे
लोग हैं, जिसमें जी कबीर पंथ के लोग सतनाम को मानते हैं, सिख जी समाज के लोग सतनाम को मानते हैं, गुरु रविदास जी के मानने वाले भी सतनाम को मानते हैं। तो जी ऐसे जी तमाम जो भारत के लोग हैं, जो सच की राह में चलने वाले लोग हैं, और सतनाम एक ऐसा मूल विचार है जो जी जीवन को एक अच्छे मार्ग में ले जाने की दिशा की ओर में सच्चा धर्म है। अगर सच्चा जी धर्म अगर हम कहें तो वो सतनाम ही सच्चा धर्म है, जी जी जिसके अंदर में जो 7 मार्ग है, जिसमें जो गौतम बुद्ध के विचार भी अगर आप देखेंगे तो पंचशील का सिद्धांत भी सतनाम का मार्ग है। अगर आप देखेंगे जी कि जो बुद्धिस्ट विचारधारा है वो भी एक सतनाम विचारधारा है, जी क्योंकि उसमें भी जीव हत्या, चोरी, और जो भी बाबा गुरु घासीदास जी के 7 मार्ग है, वो 7 मार्ग उसके अंदर में हमको नजर आता है। आप उसके गहराइयों में जाएंगे, उनकी विचारों को अध्ययन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सतनाम का विचारधारा उसके अंदर में अंगीकृत हमें मिलता है। तो इस दिशा में जो हमारे सिख समाज के भाई हैं वो भी प्रयासरत हैं, क्यों ना हम सतनाम के मानने वाले जो दुनिया में हैं वो सब एक हों, एक मंच में आए और एक मार्ग में चलें, ऐसा उनका प्रयास है। और हम लोगों ने इस पर कई बार चर्चा भी की है। तो हम सतनाम के मानने वाले एक कैसे हो सकते हैं, आपका संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में मैं आपसे विचार जानना चाहूंगा। जो हम सतनाम के मार्ग मानने वाले लोग हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए है, समाज के लिए है, मानवता के लिए है, और हमारा चैनल भी मानवता के लिए है। तो इस पर आज की जो महत्वपूर्ण परिचर्चा हो रही है, तो हम सतनाम के मानने वाले लोग एक कैसे हो सकते हैं, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बारले जी। जी जी बहुत बड़े मन धर्म ग्रंथ की बात आपने कही है कि एक कहावत में आता है, गीत है हमारे पास, लहर लहर लहराए हो सतनाम के झंडा, सतयुग से चले आए हो सतनाम के झंडा, सब कर मुक्ति बनाए हो सतनाम के झंडा। गीत के मतलब यही है कि सतयुग और सतनाम, इस सतयुग द्वापर त्रेता चारों युग से सतनाम को मानने वाले लोग चले आ रहे हैं सर। ये तो अपने बुद्धिस्ट हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे हमारे अम्बेडकर हो, चाहे सतनाम पंथ के मानने वाले हो, चाहे सिख समाज के हो, चाहे हमारे कबीर पंथ के लोग हो, चाहे रविदासी पंथ के लोग हो, सारे लोग सतनाम, सबके रास्ता अलग है लेकिन मंजिल सबका एक है, सतनाम। सतनाम की रास्ता पर जिन्होंने चला है वो अभी तक किसी ने फैल नहीं खाया है, किसी ने मैंने अपने रास्ता से नहीं भटके हैं। इसलिए वो गीत के माध्यम से सारे अर्थ इसमें छुपा हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि इस अभी कलयुग क्या, हमारे भारत क्या, इस संपूर्ण हिंदुस्तान में भी। हेलो जी, हाँ जी जी, मेरे यहाँ लाइट गोल हो गया है। अब बोले, मैं सुन रहा हूँ। तो वही मैं बता रहा हूँ सर कि ये बहुत खुशी की बात है कि सिख समाज और सारे सनातन धर्म के लोग, हमारे सतनाम पंथ के लोग और सिख समाज के लोग अगर एकजुट करके एक बड़ा कोई इतिहास बनाए, बड़े सतनाम पंथ के हम लोग ने नया रास्ता निकाले अपनी मंजिल तक जाने के लिए, सचमुच में वो चीज ऐतिहासिक होगा। हम यही चाहते हैं कि एक मंथन शिविर होना चाहिए, इसके लिए सभी समाज के प्रमुखों के साथ में एक मंथन शिविर होना चाहिए, एक वैचारिक संगोष्ठी होना चाहिए जी। सभी सनातन को, सतनाम के मानने वाले धर्मों के अनुयायियों के साथ, एक धर्म गुरुओं के साथ में भी एक ऐसा एक परिचर्चा होना चाहिए, एक संगोष्ठी होना चाहिए, ताकि अपने अपने विचार जो मंथन है, जो सबसे अपने अपने विचार का जो परिणाम आएगा वो सबसे हट कर रहेगा। हम तो चाहते हैं कि सतनाम पंथ और सत्य के रास्ते में जो चलते हैं वही सतनाम पंथ के रास्ते में चले, और चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हो, चाहे सिख समाज के लोग हो, चाहे हमारे कबीर पंथ के लोग हो, चाहे हमारे सतनामी समाज के लोग हो, सबकी रास्ता अलग अलग है लेकिन मंजिल सबका एक है, क्योंकि सभी सतनाम को मानते हैं जी। सत्य की रास्ता में चलने। जी सर। जी बारले जी, बहुत सुंदर विचार आपने आज की इस परिचर्चा में रखा है, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को, हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में आज की इस महत्वपूर्ण लाइव प्रोग्राम देख रहे लोगों को जरूर आपकी विचार पसंद आएगी, या आपकी जो ये सुझाव है ये लोगों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारा जो आज महत्वपूर्ण चर्चा है, और इस महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान जो आपने जो युवाओं को, छत्तीसगढ़ की युवाओं को, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को जो मार्ग दिखाया है, जिस रास्ते में बाबा गुरु घासीदास जी ने
मानवता को किसी सिर्फ एक सतनामी समाज को उन्होंने जोड़ने को, उन्होंने सच के राह में चलने का उपदेश नहीं दिया था। उन्होंने तो मनखे एक बराबर का संदेश दे करके सभी मानवता को सतनाम के उस विचारधारा में, उस सच की राह में चलने का संदेश दिया था। और यही कारण है कि जो पंथी गीत और भजन है, जिसके माध्यम से आज आपको पद्मश्री का सम्मान मिला, और जब ये इतना बड़ा सम्मान जब मिलता है तो विश्व स्तर की जो लोग हैं वो आप जैसे विचारवान लोगों की विचारों को जानना चाहते हैं कि आखिर में इनके अंदर में कौन सी ऐसी ज्ञान और विचार समाहित हैं जो ऐसी विलक्षण प्रतिभा को जन्म देती है और आप उसके हकदार भी बने। तो मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ में जो हमारी जो पॉपुलेशन है, वो कहते हैं कि भाई हम 50 लाख से ऊपर जितनी आबादी है उसकी आधी आबादी हमारे अपने लोगों की आबादी है, एक पंजाब की धरती के बराबर। तो हम सतनाम को जो बाबा गुरु घासीदास जी ने एक ऐसा दुनिया के अंदर में विशाल नाम दिया, उसकी एक हमारे पास में पहचान है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन है। अभी तो गिरौदपुरी में विश्व धरोहर भी, कुतुब मीनार से भी ऊंचा जय स्तंभ भी हमारे लिए गौरव का विषय बना हुआ है, और उसको रिसर्च करने के लिए देश विदेश के लोग उस जगह को आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवी लोग इस मार्ग को, इस अंतर्राष्ट्रीय इस स्थापना को, जहां बाबा गुरु घासीदास जी ने तपस्या किया, वहां पे उसकी जितनी भी स्मारक चिन्ह है वो आज विराजमान है, चाहे वो जोक नदी हो, चाहे छाता पहाड़ हो, चाहे पचकुंडी हो, चरण कुंड हो, अमृत कुंड हो। ये सारी चीजें जो उस काल में जो हमें बाबा जी ने जो अपने कर्म के आधार पर, अपने तप के आधार पर जो हमें पदचिन्ह जो दिया है, उसको लेकर हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमारे समाज के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा इसको अधिक से अधिक लोगों तक कैसे फैला सकते हैं? प्रतिभा बारले जी, राधेश्याम बारले जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। फैलाने का तो बहुत सारे तरीका है सर। किसी ने सामाजिक कार्य करके फैलाते हैं, किसी ने कला साहित्य संस्कृति के माध्यम से फैलाते। मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ, कलाकार की भाषा ही बोल पाऊंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी नहीं है और हमारे सतनामी समाज में ही प्रतिभा की कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सारे विधा के लोग, जिसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप अपने क्षेत्र में अपने प्रतिभा का बखान करके हमारे समाज का और मानव समाज का और सतनाम पंथ के नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं कलाकार हूँ, मेरे संपूर्ण विधा, मैं अपने कला के क्षेत्र में हमारे सतनाम पंथ और समाज का और बाबा गुरु घासीदास के संदेश को जन जन तक अलग जगा सकता हूँ। किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा के माध्यम से अलग जगा सकता है, किसी ने सोशल वर्कर तो सोशल वर्कर के क्षेत्र में अलग जगा सकता है, किसी ने जनप्रतिनिधि बना हमारे समाज का, बड़े स्तर में जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक हो, एमपी हो या मंत्री हो, कैबिनेट हो या केंद्रीय मंत्री हो, वो अपने स्तर में अपने समाज के आरक्षण से जब जनप्रतिनिधि बना है तो समाज का भी और उसका खुद का दायित्व बनना चाहिए कि मैं जिस समाज में बिलोंग करता हूँ, जिस समाज में मैं पैदा हूँ, उसका ऋणी हूँ, चूंकि मैं उससे आरक्षण के बलबूते में आज मंत्री और विधायक बना हूँ। वो अपने क्षेत्र में भी अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी हमारे सतनाम पंथ और बाबा के संदेश को उसके जन जन तक पहुंचाकर, उसके अमृत वाणियों को भी जन जन तक पहुंचाकर मानवता का एक बिल्कुल मिसाल खड़ा कर सकता है सर। ये मेरा है कहना है और मानना है कि चूंकि मैं कलाकार हूँ, कलाकार का ही भाषा बोलूंगा और जितना कलाकार की इज्जत और मान सम्मान होना चाहिए जी। मैं तो हर युवा साथियों से बारले जी, मैं आपके जो इस जीवन में अभी तक इतना जो सफर करते हुए आज इस मुकाम तक आपने पहुंचे हैं, और इस मुकाम के दौरान हमारे जो आने वाले जो फ्यूचर है, आने वाला जो भविष्य है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और हम किस दिशा में हमारे जो कला संस्कृति को हम बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं, और हमारा जो यंग जनरेशन है जो इस प्रतिभा की ओर, इस संस्कृति की ओर, इस कला की ओर जो आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कलाकार के ही मैसेज देना चाहता हूँ हमारे युवाओं को, आने वाली नई पीढ़ी को, क्योंकि जे आप तो अगर आपको कलाकारी करना है
तो बिल्कुल प्रशिक्षित होके और बिल्कुल कोई बड़े विश्वविद्यालय में करके कलाकारी करिए। यही नहीं तो आपके पास घर में संपन्न है, आपके घर अगर संपन्न है तब कलाकारी करिए। एक कहावत में है हमारे छत्तीसगढ़ में, कला दाऊ का एक तो देवार का, दो समाज के कलाकारी। एक कहावत हमारे बुजुर्गों का, कलाकारी एक दाऊ का होता है, एक तो देवार का होता है। दाऊ अपने घर द्वार बेच के, जमीन जायदाद बेच के कलाकारी कर सकता है। देवार भी वो लोग, उनके खून में, उसके वंशज में खून है, उसके जेनेटिक में खून है, खून में उसका बिल्कुल कला छुपा हुआ है। हम लोग जिंदगी भर नाचे कूदेंगे तब, और एक छोटा सा एक गीत और एक हल्का सा मटक देंगे तो, माने उसके पूर्वजों ने उसके जो कला जो है देवार समाज के, जैसे माला फीता है ना, ये सब चरणदास चोर नाटक में पद्मभूषण स्वर्गीय हबीब तनवीर के चरणदास चोर में रानी के रोल करते थे, सारे लोग देवार थे जी। मैंने सारे लोग कहने का मतलब जो रानी के रोल करते थे माला फीता, वो दोनों देवर्णी थे, शिकारी समाज देवर्णी समाज के थे, लेकिन उसकी कला में पूरा देश विदेश पूरा कायल थे माला और फीता का, ऐसा उसका समाज है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कलाकार अगर आपके घर संपन्न है, अगर आपके घर में आय के स्रोत अच्छा है, अगर आपके पास साल भर 6 महीने की कोठी में अन्न और धन है, तब आपको कलाकारी अपने बच्चों को दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। क्योंकि जितना मान सम्मान इज्जत मिलना चाहिए वो कलाकारी को नहीं मिलता, क्योंकि कलाकार 95% गरीब होता है। अब गांव के बेचारा कलाकार सुबह से शाम तक कमाने जाता है, शाम को जब कमा के लाता है तो उसके हंडी में खाना बनता है, भोजन पकता है, तब उसका दिनचर्या चलता है ना। अब तो बेचारा कहाँ गए, एक हफ्ता 8-10 दिन तक कलाकारी करने जाएंगे। एक बात, गांव के कलाकार उस शहर में लाने के लिए आजकल बहुत कम लोग हैं जो अपने होके अपने पैसे खर्च करके चलो करके बड़े जिला स्तर और संभाग स्तर के मंच को देने के लिए तैयार नहीं होते। आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमारे आने वाले नया पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ, जिसके घर में साधन है, जिसके घर में तन मन और धन है, संपन्न परिवार है, वो कलाकारी करे, और वस्तुतः वो कलाकारी करे तो बड़े विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करके कलाकारी करे, ताकि सब उसके सब गुण संपन्न हो और अपने परिवार अपने समाज का नाम उसके अपने ऊपर उठाए। कलाकारी अच्छा करेंगे तो उसको समाज का नाम रोशन होगा, परिवार का नाम रोशन होगा, राज्य का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा। हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है, चावल नहीं है, तो हम कहाँ से कलाकारी कर पाएंगे। एक तो पेंशन सरकार ठीक से दे नहीं रहा है, जितना कलाकार को कलाकारी चाहिए, कलाकारी को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, वो सरकार नहीं कर पा रही है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि सरकार को हर कलाकार को यथासंभव मिलना चाहिए, और हमारे छत्तीसगढ़ शासन से भी हम निवेदन करते हैं कि 2000 पेंशन दे रहे हैं, 2000 में क्या हो सकता है, 1000 गैस का सिलेंडर भराने के लिए लगता है, कम से कम 5 से 10 हजार प्रति महीना कलाकार को पेंशन मिलना चाहिए जी। अब तो पेंशन के नसीब नहीं कलाकार को समझ, कई कलाकार लोग बेचारे दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। कोरोना काल में 1-1 रुपया के लिए तरस गए, 1-1 रुपया के इलाज के लिए, 1-1 दवाई के लिए तरस गए, तो कलाकारी क्या कलाकारी है। जब देश दुनिया के लिए कलाकार का नाम सब राज्य और देश और समाज को जानते हैं, वही तीजन भाई, वही देवदास बंजारे के छत्तीसगढ़ के ऐसे बोलते हैं, तो क्या मतलब वो नाम कमाने का। हमारे पास अन्न धन है तब कलाकार है, जब जान है तो जहान है, धन है तो धर्म है। हमारे पास सब चीज है तब कलाकारी अच्छा है, और नहीं है तो बेकार है। फिर भी इसमें अपने हिसाब से हमारे आने वाले युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिसके मन में लगन हो, विश्वास हो, श्रद्धि भक्ति और साधना करने को उसमें ललक हो, तो निश्चित ही साधना करे और वो अपने कलाकारी में आगे बढ़े, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करे। जी बार्ले जी, मैं लास्ट में आपके इस परिचर्चा को हम संक्षिप्त की ओर ले जाना चाहेंगे। जिस दिन से आपको आपकी इस संघर्ष यात्रा में, जब आपको दिल्ली से सूचना मिली कि आपको पद्मश्री दिया जाएगा, तो आपको कैसा महसूस हुआ, और वहां तक जाने आने में जो संघर्ष भी करना पड़ा होगा, या वहां की जो है उस पर भी हमारे लोगों को थोड़ी सी अपनी विचार से साझी करें कि आपको मतलब वहां पे जब पत्र मिला तो आपको कैसा लगा, और वहां से आने के बाद में जो छत्तीसगढ़ में लोगों ने आपका जो मान सम्मान किया, और आप इतना, तो इस पर भी हम आपसे सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि इंसान जी। मैं तो सबसे पहले इस मुकाम तक पहुंचने में मेरे माता पिता का और मेरे धर्म पत्नी श्रीमती महेश्वरी बार्ले का मुख्य भूमिका है, मुख्य योगदान है, जिनके बलबूते पर मैं आज इस मंजिल तक पहुंचा हूँ जी। पहला बात। दूसरा बात यह है कि 25 जनवरी का वो समय
25 जनवरी का वो समय 12:10 में दिल्ली गृह मंत्रालय से फोन आया। तो मैं तो 2-3 साल से वेट कर रहा था, 2 साल से लगभग। हाँ फिर हाँ बीच में इस साल जब फोन आया गृह मंत्रालय से कि भनक तो पहले से लग चुका था मुझे, लेकिन जी जब आपको सच्चाई जानते हैं, जब तक आप मुझे बात नहीं करेंगे मुझसे, तो सच्चाई मैं कैसे कहूंगा मैं कुर्रे साहब से कि मैं जगदीश भाई से बात करूंगा, तो यकीन नहीं हो सकता ना। आपसे आमने जी सामने दर्शन हो रहा है, बात कर रहा हूँ, तब तो मुझे विश्वास होगा कि सचमुच मैं जी जगदीश भाई से बात कर रहा हूँ करके। हाँ वही हाँ है कि मुझे 12:10 में 25 जनवरी 2021 की बात रात फोन आया वहां से, सुबह मैंने 12:15 के लगभग। तो मैं नाश्ता करके ऊपर छत पे खड़ा था, वही सोचते विचारते 12 बज गया। कई लोग बोलते हैं कि 10 बजे फोन आता है, 11 बजे फोन आता है। तो मेरे पास फोन आया कि मैं गृह मंत्रालय से बोल रहा हूँ, मैं राधेश्याम बारले जी से बात कर सकता हूँ क्या करके। तो जी मैं राधेश्याम बारले बात कर रहा हूँ बोले। हाँ हाँ तो बोले कि भारत सरकार ने आपके विषय में कुछ देने के लिए विचार किया है बोलते हैं। हाँ हाँ भारत सरकार ने आपको कुछ देने का विचार किया है बारले जी। हम्म, तो आपको कैसा लगा, क्या क्या काम किए हो, ऐसा करके पूछा। तो मैं बोला मैं तो हाँ कलाकार हूँ, 1978 से मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ और पंथी गीत और नृत्य के माध्यम से परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के सत्य अहिंसा उसके बताए हुए मार्गों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया हूँ। इसके अलावा मैं विगत 29 सालों से लोक कला महोत्सव का आयोजन करके गांव के कलाकारों को आगे बढ़ाने का काम किया हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा जी क्वेश्चन किया कि अभी तक आपको क्या क्या सम्मान मिला। तो मैं बताया वर्ष 2008 में देवदास बंजारे जी के गुजर जाने के बाद सबसे पहले स्वर्गीय सूरजभाई खांडे को सम्मान मिला। उसके बाद दूसरा सम्मान मुझे देवदास बंजारी सम्मान वर्ष 2008 में मिला। फिर 2012 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा गुरु घासीदास सामाजिक दलित चेतना सम्मान से सम्मानित किया गया। और फिर वर्ष 2016 में डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। इस तरीके से मुझे छत्तीसगढ़ का अकेला और सतरामी समाज पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अकेला मैं कलाकार हूँ जिनको छत्तीसगढ़ शासन से 3 राज्य अलंकरण मिला करके मैं बताया। जी जी तो बोले कि भी 7 से 8 बजे तक किसी को मत बताना, किसी को प्रचार प्रसार मत करना, आपके बारे में कुछ देने की सोचा है करके बोले बस। उसके बाद जी फिर जी 8:30 बजे फिर समाचार चालू किया। फिर समाचार को देखा कि नेट में लगभग 9 बजे के आसपास आया, नेट में राधेश्याम बारले पद्मश्री 2021 करके नाम अंकित हो गया गूगल में। तो फिर फौज फटाका, फिर खुशी का फिर ठिकाना नहीं रहा। परिवार में जी फिर जी हाँ, परिवार में रात में लगभग 2-2:30-3 बज गया उसी दिन 25 जनवरी को। हाँ हाँ जी जी उसके जब 15 अभी लास्ट लास्ट अक्टूबर महीने जनवरी को लेटर आया, 15 जनवरी को वहां से लेटर आया, फिर दिल्ली से 15 अक्टूबर को सम्मान लेने के लिए। तो 9 नवंबर को सम्मान के लिए आना है, इतना इतना 1-2 टिकट अलाउ करेंगे और बाकी आपके अपने खर्चे से आना है करके लेटर आया। फिर उसके जवाब में हम लोगों ने अपना फोटो भेजा, बायोडाटा भेजा। और जितने जने लोग हमारे लोग गए थे, हमारे परिवार के लोग, मेरे धर्म पत्नी श्रीमती महेश्वरी बारले भी मेरे साथ में गई थी, है ना। और मेरा लड़का भोजराज बारले भी गया था। हम लोगों ने, मेरे परिवार में मेरा 2 लड़का है, 1 लड़की है। एक लड़का भोजराज बारले है, एक लड़का तुषान बारले है, बीएससी फाइनल में है। और एक मेरे भोजराज बारले जो है वो एमकॉम किया है, पीजीडीसी भी किया है और अभी पीएससी की तैयारी कर रहा है। लड़की दिव्या बारले है, वो भी बीएससी नर्सिंग करके संविदा में जिला अस्पताल दुर्ग में नर्स के पद पर पदस्थ है। जी जी और मेरा धर्म पत्नी, हम 5 परिवार, हम लोग 5 जने हैं। तो विचार किया कि 5 जने तो नहीं जा सकते, तो किसी 2 को रुकना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने सब मिलकर डिसाइड किया कि 3 लोग जाएंगे। इसकी मम्मी को मनाया, अपने लड़के को, है ना। वो लोग सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो एक इंग्लिश में बोलने वाला भी चाहिए यार, एक जन, चलो 3 जने में से करके। तो लड़का गया, बड़े लड़का, और हम लोग 3 जने गया 9 तारीख को। जैसे ही वहां हम लोग 8 तारीख को फ्लाइट, 8 तारीख को रमाना एयरपोर्ट में गया। वहां कैबिनेट मंत्री माननीय शिवराज आर्य जी मिल गए विदाई करने के लिए। माना एयरपोर्ट में जैसे ही सूचना मिला पद्म श्री पाने के लिए जा रहे हैं हमारे बारले जी करके, माना एयरपोर्ट में स्वागत सम्मान किया, बुके दे के वहां बकायदा वीआईपी हम लोगों को रूम में बुलाया, रूम में बैठाया, चाय नाश्ता वही किया माना एयरपोर्ट में जाते समय। फिर हमारे लगेज को वहां एयरपोर्ट में, वहां मैंने हवाई जहाज में फिर छोड़ा लगेज को, और सम्मान सहित वहां हमको बिठा के आया। जैसे ही दिल्ली गया, वहां से फिर हमको गाड़ी करके वहां हमको अशोका होटल में गया।
और जब गया तो वहां तो खुशी का ठिकाना नहीं है, यहाँ जाते जाते भी सम्मान कर दिया। जब हम लोग तीनों जने 1:30 बजे राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गए, जब तक मोबाइल बंद था, 9:30 बजे रात तक राष्ट्रपति भवन के लिए जब गए तो देखे वहां कि अद्भुत नजारा था। हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे और हमारे श्रीमती तो वहां मैंने सपना साकार हो गया। ऐसा लगा कि हम बिल्कुल सचमुच में स्वर्ग देख रहे हैं, ऐसा करके लगा। और खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हम लोग सात्विक हैं, भोजन भी हमारा सात्विक था। वहां रुके अच्छा से, फिर 2-3 मंत्रियों का फिर बधाई आना चालू हो गया वहीं से। और जैसे हम वापस लौटे तो माना हम दिल्ली एयरपोर्ट पायलटों के द्वारा भी सम्मानित किया गया, मेरा परिचय दिया और ग्रुप में क्या पायलटों के द्वारा। और इस तरीका से दिल्ली बहुत सम्मान। जैसे आए तो फ्रेश होके निकले वहां से, तो कर्मा था, बदरिया था, सारे कलाकार भर गया था। समाज के लोग और सारे समाज के कलाकारों ने इतना उत्साह पूर्वक अपना समझ के अपने कलाकारों को मुझे पलकों में बिठा लिया और रथ के साथ लगभग। जी बार्ले जी का जी जी बार्ले जी, पहली बात तो जी भाई, आपको वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत आपको पद्मश्री अवार्ड मिला। मेरा सवाल यहाँ पर एक उठता है, सवाल यहाँ पर कि पद्मश्री अवार्ड मेरे ख्याल से जो छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम हुआ था, वो उनके मेरे ख्याल से कंगना रनौत को मिला पद्मश्री। वही बात करें ना आप? जी जी। जी, आपको तो मान लेते हैं कि आप कलाकारी के बेस पर आपको मिला है पद्मश्री अवार्ड। फिर जो कंगना रनौत है उसको मिला है, वो तो सारे दिन झूठ बोलती है, सिखों के खिलाफ मतलब जहर घोलती है, उसको भी पद्मश्री अवार्ड मिला, आपको भी मिला। तो इसमें क्या अंतर है मेरा उसमें और आप में? मेरा सवाल है आपसे, जब आदमी को झूठ बोलने का अवार्ड मिल सकता है। जी जी, थोड़ा सोचे ना। 2020 हमको नहीं पता, हमको नहीं पद्मश्री अवार्ड की क्या औकात रहेगी फिर, जब वो एक गुंडे को मिल सकता है, एक अच्छे आदमी मिल सकता है, उसकी तो कोई औकात ही रही ना। तो गलत बात है, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए। आपके पास अगर काबिलियत है, कला है, तो निश्चित ही कला का परख होगा। और किसी धर्म और जाति का विशेष किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, हम उसके खिलाफ हैं। और किसी को भी चाहे कलाकार हो, किसी धर्म के विरोध नहीं करना चाहिए। हम माना एक समाज, हमारा बाबा जी का संदेश है, हमारे सतराम का संदेश है, इसलिए किसी धर्म और जाति का किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, भाईचारे की तरह हमको रहना है देश की दुनिया में, इसलिए किसी जाति धर्म का विशेष नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। नहीं वो मेरी बात, मेरा सवाल ये नहीं था। मैं कह रहा हूँ जो तो आप, मैं मानता हूँ आप लोग जो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन अवार्ड, वही अवार्ड आपको मिला है, वही उसको मिला है, गाली देने वाली को, जो सिखों के खिलाफ जहर घोल दिया सारे दिन। तो इसमें फिर फर्क क्या रहा? मतलब आपको भी तो कलाकारी का मिला अवार्ड, उसको गाली देने का अवार्ड मिला, तो ये थोड़ा मेरे समझ में आ रहा है, ये अवार्ड की कीमत क्या है उसकी? मतलब कैसे किन लोगों को दिया जाता है? गुंडों को दिया जाता है या अच्छे आदमी को दिया जाता है? वो इसकी समझ की बात था सर, उसके बाद समझ नहीं पाया। हमको कोई लेना देना नहीं है। वो ठहरे अपना बॉलीवुड कलाकार, तो किसी जाति धर्म के विरोध उसको नहीं करना चाहिए, किसी धर्म के प्रति उसको नहीं जाना चाहिए। अपने कला को जो बलबूते है, कला को उसको बखान करना चाहिए, न कि किसी धर्म और जाति में नहीं जाना चाहिए। किसी भी कलाकार, किसी भी मानव समाज को नहीं जाना चाहिए। अपने अपने धर्म, अपने जगह में अपने अपने सर्वोपरि है। हमारे लिए हमारा बाबा गुरु घासीदास जी है, गुरु नानक जी है, गुरु रविदास जी है, गुरु संत कबीरदास जी है। तो संत सारे कबीरों का, संत महापुरुषों का वाणी एक होता है। किसी धर्म सारे संतों को हम प्रणाम करते हैं। और हम गुरु नानक देव जी की जयंती में लगभग 29 सालों तक कार्यक्रम किया, हर साल जाते हैं। हम जब जाते हैं तो वहां से प्रसाद, हम वहां के पवित्र जगह जाते हैं। अमृतसर में भी गया था 2-3 साल तक। हम तो, हमारा उसी का आशीर्वाद है, गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद है, उसी का पुण्य प्रताप है जो आज इस मुकाम पहुंचे। की कृपा है, सभी संत महापुरुषों का आशीर्वाद है जो आज हम इस मुकाम तक पहुंचे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेघराज जी का। मेघराज जी ने भी सवाल जो किए हैं बहुत लॉजिक सवाल है। मैं बारले जी के आज के इस परिचर्चा के लिए उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने आज के इस भेंट वार्ता में हमको अपना समय दिया। और बारले जी से हम यही गुजारिश करेंगे कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको नई दिशा की ओर लेके जाए, और उनकी जो सोच है वो समाज को आगे के रास्ते में ले जा करके, सत्य नाम के रास्ते में ले जा करके एक अच्छे जो मानवता को संदेश देने वाले बाबा गुरु घासीदास जी के मार्गों पर उनके कला संस्कृति को एडॉप्ट करें, और जीवन को और समाज को नाम रोशन करें। इन्हीं परिचर्चाओं के साथ में हम अंतिम संदेश के रूप में बारले जी से गुजारिश करेंगे कि आज के इस अंतिम परिचर्चा पर अपने खास कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से, बारले जी। जी जी, मैं समस्त हमारे दर्शक बंधुओं से वही निवेदन करना चाहता हूं, और हमारे कला प्रेमियों को भी वही संदेश देना चाहता हूं कि जो जो अपने रास्ते पे चले हैं, किसी भी संत महापुरुषों की वाणियों को, उसके आशीर्वचन को, उसके संदेशों को अपने अंतरात्मा में, अपने जीवन में उतारे, और अपने परिवार को, अपने समाज का तरन तारण करे। चाहे कोई भी समाज के धर्म गुरु हो, किसी धर्म गुरु का विरोध करना ये अपने मानवता के खिलाफ है। हमारे संत बाबा गुरु घासीदास जी हो, चाहे रविदास जी हो, चाहे गुरु नानक जी हो, चाहे हमारे संत कबीर जी हो, किसी संत महापुरुषों ने किसी धर्म के प्रति विरोध नहीं किया है। सभी संत महापुरुषों ने मानवता के लिए और मानव समाज को एक बताया है, सत्य के रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया है। जिन लोगों ने सत्य के रास्ते का चुना है वो सचमुच उसके परिवार का तरन तारण हुआ है, उसका भविष्य उज्जवल रहा है। तो मैं सारे युवाओं को, सारे हमारे साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कला और कला संस्कृति के संरक्षण संवर्धन हेतु अपने क्षेत्र का, अपने छत्तीसगढ़ का, अपने परिवार का, अपनी भारतीय संस्कृति की संरक्षण संवर्धन हेतु काम करे, और देश दुनिया में अपने प्रदेश का, अपने समाज का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, और सात्विक जीवन जीवे। नशापान मद्य मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, हमारे बाबा जी का संदेश है। मैं अंतिम शब्दों के साथ में आप सब लोगों ने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, और इस चैनल के माध्यम से हमारे सम्मानीय जगदीश साथ सतनामी समाज के हमारे साथी कुरेश साहब जी से, और सतनामी समाज के हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी है जगदीश भाई से मैं बहुत बहुत प्रणाम और आशीर्वाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे 2 शब्द बोलने का आपके चैनल में मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जय सतनाम। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हमारे सम्मानी मुख्य कलाकार जो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। उन्होंने हमारे इस चैनल में आकर के अपनी बातों को खुल करके विचार साझे की है। हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि आज की इस परिचर्चा को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें, ताकि हम समय समय पर समाज के, छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों को हम समय समय पर आपके सामने भेंट वार्ता के माध्यम से ला सकें, और उनके विचारों को ला करके समाज को एक नई दिशा, नई रोशनी प्रदान कर सकें। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। सतनाम, जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद बारले जी आपका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।